नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो क्योंकि आपके सहयोग की ज़रूरत है। आपके सहयोग के बिना हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा उत्साह नहीं बढ़ेगा। ठीक है, हम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, पर फिर भी जो आज की व्यवस्थाएं है उसमें आपका समर्थन और साथ मिलेगा तो निश्चित ही हम बेहतर कर पाएंगे। और हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। आज जैसे जो लोग हमें रेगुलर सुनते हैं सबको पता है, नए व्यूअर को भी मैं बता दूं कि श्रीमद् भगवद गीता का एक सच्चा वास्तविक अर्थघटन अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा प्रमुख ग्रंथ है और सबसे ज़्यादा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन इसका हुआ है। दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोकों के ऊपर अभी बात कर रहे हैं और आज मैं बात करना चाहता हूँ इस कड़ी में श्लोक नंबर 57 की। 57 नंबर का जो ये श्लोक है वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ और इसमें कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जो पुरुष हर तरफ स्नेह रहित हुआ है, शुभ और अशुभ को पा करके ना तो प्रसन्न होता है ना ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब 1 मिनट में इसका इंटरप्रिटेशन अगर हम करना चाहे तो कर सकते हैं, पर ये इनजस्टिस होगा इस बात के साथ, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है श्री कृष्ण ने यहाँ पर कि सर्वत्र स्नेह रहित। मतलब इस शब्द को आप देखो, कृष्णा कितने चिंतित है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के। जैसे कृष्णा द्वेष को या नेगेटिव चीज़ों को अगर खारिज कर रहे हैं हमारे दिमाग की कि भाई हमें हिलना डुलना नहीं है या हमें ऐसा नहीं करना है, उसी प्रकार ये राग और आसक्ति को भी छोड़ नहीं रहे कृष्णा। स्नेह रहित शब्द, स्नेह रहित। स्नेह रहित मतलब आपको चारों ओर एक जैसा भाव रखना है। कृष्ण को अगर आप दुखी हो, परेशान हो, तनाव में हो, वो स्थिति मन की पसंद नहीं है ना, उतनी ही जब आप सुख में होते हो, एक्साइटमेंट में होते हो, उत्तेजना में होते हो, वह स्थिति भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रहार कर रहे हैं ना कृष्ण, वो उत्तेजना उन्माद वाली स्थिति के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। कृष्ण स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि स्नेह रहित हो जा। तेरे लिए चारों ओर एक ही भाव होना चाहिए, सबके लिए एक ही भाव होना चाहिए। अपने अंदर जो भी राग है, आसक्ति है, स्नेह है, उसको तो छोड़ दे। तो एक समान रहना है। हमारी जो बुद्धि है उसको कुछ के लिए कुछ अपने कुछ पराए ऐसा नहीं करना है, जितने भी जीव है। क्योंकि अंततः कृष्ण का यह कहना है कि संसार में जितने भी जीव है वो सब एक ही परमात्मा का यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक ही परमात्मा अलग अलग रूप में अपने आप को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। मैं ही चारों ओर हूँ, आगे बोलते हैं विश्व रूप दर्शन में। तो स्नेह रहित होना है, सबके लिए एक भाव। ठीक है, व्यवहार में किसी को कोई दुश्मन है तो इस प्रकार से व्यवहार में हम करेंगे। व्यवहार में डंडा लेके किसी को पीटना पड़ेगा तो पीटेंगे। व्यवहार में पत्नी के साथ जो व्यवहार करते हैं दूसरी महिला के साथ नहीं कर सकते। तो खेल में, नाटक में तो हम करेंगे, व्यवहार में जो नाटक हमारे हिस्से में आया है उसको, पर अंतर जो अंदर की बात है उसमें स्नेह रहित होंगे। सबके लिए एक भाव, ना कोई अपना ना कोई पराया। तो कृष्णा यहाँ पे स्नेह रहित होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक अपना पराया वाला खेल चलता है ना, इंसान कभी भी मोह खत्म नहीं करता है। वो ये मेरे, ये मतलब अपने ही जो माने हैं इन लोगों में भेद करता है। शुभ और अशुभ चीज़ को पा करके ना प्रसन्न होता है ना देश करता है। तो कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं कि कोई भी शुभ अशुभ जो भी हो, ये तो बहुत बड़ा शब्द है। अब आज की व्यवस्थाओं में देखो तो फ़ायदा नुकसान और जीवन में कुछ भी हो तो आपको प्रसन्न या द्वेष नहीं, मतलब स्थिर रहना है। जो देखिए ये पूरी जो मशक्क़त है ना, वो हमारे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम स्थिर रहे। कृष्ण चाहते हैं कि इंसान की बुद्धि स्थिर रहे, बाहर कुछ भी हो। क्योंकि कृष्ण भली भांति ये चीज़ जान गए थे कि इस खेल में बाहर तो अस्थिरता रहेगी ही रहेगी, पर भीतर हमें स्थिरता रखनी है। तो भीतर स्थिर रखने के लिए ही कृष्ण बोल रहे हैं कि शुभ और अशुभ में तुम्हें न प्रसन्न होना है न द्वेष करना है। तो दोस्तों आज हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, हम स्थिर रहेंगे। कुछ भी हमारे, अब देखिए आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद भी मेरे सामने भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आएगी या काफ़ी सारे विषय आएंगे। कुछ लोग मेरे को मन ही मन परेशान करेंगे, कुछ लोग मन ही मन मुझे अच्छे लगेंगे।
तो जो अच्छे लगते हैं उस भाव में भी मैं नहीं जुड़ूंगा, जो परेशान करते हैं उस भाव में भी मैं नहीं जुड़ूंगा। आप नौकरी पे हो, जॉब पे हो, कोई आप अपमान करेगा निश्चित, वहाँ पे बैक बाइटिंग होती है, गंदा पॉलिटिक्स होता है, डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, तो कोई कुछ भी करे आप उससे भी नहीं जुड़ोगे। और कोई आपको प्रेम करे, उसी ऑफिस में आपके बेस्टी बेस्टी होते हैं, जो कि हम ऐसा राग से निर्माण करते हैं संबंध सभी, तो उसमें भी ज़्यादा आप नहीं उलझोगे। दोनों ही परिस्थितियों में आपको स्थिर रहना है, क्योंकि अंततः देखो, लोग गलत है या सही है, हम नहीं गलत थे, उन्होंने बुरा किया, ये कृष्ण को मैटर नहीं। वो चाहते कि तुम 12 घंटे स्थिर रहो, भाड़ में जाए दुनिया, दुनिया को जो करना है वो करे, तुम 12 घंटे किस तरह से स्थिर रहो, इसकी ही चिंता कृष्ण ने की है। और तुम्हें स्थिर रहने के लिए कृष्ण भली भांति जान गए थे कि जब तुम सभी प्रकार की परिस्थितियों को साक्षी होकर के देख लोगे, तभी तुम उससे नहीं उलझोगे। तो निश्चित ही हमें नहीं उलझना है। अब आगे के श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। उसके बाद कृष्ण बोलते हैं कि जैसे कछुआ सभी प्रकार से अपने शरीर के अंगों को जब कोई सामने आए तो अंदर खींच लेता है, उसी प्रकार ये जो स्थिर पुरुष होता है ना, इंद्रिय के विषयों से सर्व प्रकार अपनी इंद्रियों को अंदर खींच लेता है, वही स्थिर है। अब इसको भाई रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जैसे कछुआ जैसे हमें देख करके अपने हाथ पग अंदर ले लेता है, उसी प्रकार के हमें कोई भी विषय भोग नहीं करने हैं और स्थिर होकर के बैठ जाना है। ठीक है, जो सन्यासी है वो तो हिमालय जाके बैठ जाते हैं, इंद्रिय के किसी भी विषय में नहीं रहते। वो ना किसी के मैरिज में जाते हैं, ना पॉलिटिकल फंक्शन में जाते हैं, ना मूवी देखने जाते हैं, ना किसी को चुम्मा चपाटी करने जाते हैं। तो उनके लिए तो ईजी है, पर ये उनके लिए ही नहीं है कि भी सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। इंद्रिय के विषय को जैसे कछुआ ने खींच लिया, ऐसे नहीं छोड़ना है। ठीक है, छोड़ पाओ तो ठीक है, पर सब नहीं छोड़ पाएंगे ना, क्योंकि जो संसार में है, समाज में है, वो तो कहीं ना कहीं उसको सब कुछ करना होगा। तो उसको रहना है, पर जल से कमल के पत्ते की तरह। अब जल में कमल का पत्ता आप देखो कि वो रहता है पूरा जीवन पानी में, पर कभी उसको पानी टच नहीं करने देता है अपने आप को। तो आपको संसार में रहना है, पर ज़्यादा स्थिर होकर के, साक्षी होकर के रहना है। किसी दो व्यक्ति के अंदर झगड़ा हो जाए, कोई आपका है और कोई पराया है, मतलब रिश्तों में यहाँ के, तो आपको स्थिर होकर के, तटस्थ होकर के डिसीजन लेना है। यही होता है कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को अंदर ले लेना। तो जो जॉब पे हो, कहीं पे भी हो, काम करना है, मतलब बाहर जो भी हो, बाहर चाहे बारिश हो या धूप हो, बाहर चाहे कोई आपके ऊपर फूल बरसाए या आपके ऊपर पत्थर फेंके, आपके अंदर की स्थिति नहीं हिलनी चाहिए। यही होता है इंद्रियों को विषय से मुक्त कर देना। तो यह भी बड़ा मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण श्लोक लगता है मुझे दोस्तों, क्योंकि आज हम देखिए, अब मैं एग्जांपल के तौर पे आप ये जॉब कर रहे हो, तो आप निकलोगे घर से, आप बाहर जाओगे, ट्रैफिक में किसी ने हॉर्न मार दिया या धूप में बहुत खड़े रहे, आप परेशान। फिर ऑफिस गए, वहाँ पे किसी ने आपके साथ मतलब अच्छे से बात नहीं की या कुछ हो गया, ऑफिस का जो पॉलिटिक्स होता है, आप हिल गए। फिर दोपहर में कोई आपका बेस्टी आकर के आपको आइसक्रीम खिलाएगा, आपको अच्छा फील होगा। फिर शाम को कुछ घर से फ़ोन आएगा कि बेटी को अच्छे मार्क्स आ गए हैं, आप उछल कूद कर, मतलब आप देखिए, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं है। रिमोट कंट्रोल जब तक आपके हाथ में नहीं है, तब तक आप स्थिर बुद्धि के, स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकते हो। तो ठीक है, अगर कृष्ण को प्रेम करते हैं, उसके बच्चे हैं, तो स्थित प्रज्ञ होना होगा, स्थिर बुद्धि करनी होगी। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमें बाहर जो कुछ भी हो उसको बाहर ही छोड़ना होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो 2 श्लोक मैंने अभी डिकोड किए, उसमें ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों श्लोक में कृष्ण ने बोला कि शुभ अशुभ पर आकर के जो ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, और कछुए की तरह अपने आप को अंदर खींच लेता है। तो स्थिर रहना है। आज पूरा दिन आप अभ्यास करोगे, रोज रोज करना चाहिए, पर आज के लिए तो मैं लेसन आपको देता ही हूँ। आपको फिर कमेंट में लिखिए क्या हुआ। पूरा दिन कुछ भी हो, 12 घंटे आप साक्षी होकर के देखोगे, ना सुख आएंगे तो उछल कूद करोगे, ना दुख आएंगे तो आप विचलित होंगे। तो ये आपको करना है, और फिर मुझे कमेंट में आपका अभ्यास जो भी हुआ या जो अनुभव है उसको लिखे। दोस्तों, फिर से सहयोग की अपील करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।